नमस्कार। रियल हिंदी हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपको पिछली कहानी अत्यंत ही पसंद आई थी। यदि आपने वह कहानी नहीं सुनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से आप वह कहानी सुन पाएंगे। आज की कहानी रामलाल नामक एक व्यक्ति के जीवन से संबंधित है। आगे की कहानी रामलाल की जुबानी। मेरा नाम रामलाल है। मैं एक बार की बात है, मैं जंगल में अपनी एरिया में कार्यरत था और वहाँ पे बैठा हुआ अपनी राइटिंग टेबल पर मैं कुछ लिख रहा था कि अचानक ही लाइट चली जाती है और जैसे ही मैं उठकर लालटेन जलाने की कोशिश करता हूँ तभी आवाज होती है। मैं दरवाजे के पास जाता हूँ और पूछता हूँ कौन है और कौन है, तो बाहर से आवाज आती है। मैं डर जाता हूँ और वापस से आकर अपनी टेबल कुर्सी पर बैठ जाता हूँ। थोड़ी देर में इस दरवाजे पर होती है, इस दरवाजे के पास जाता हूँ और कुछ हिम्मत करके पूछता हूँ कि कौन है, बाहर कौन है। वहाँ से फिर से वही आवाज आती है, दरवाजा को खोल दे। मैं काफी डर जाता हूँ, फिर से आके अपनी कुर्सी पे बैठ जाता हूँ। इस बार बहुत जोर से दरवाजे की आवाज होती है, ठक ठक ठक। दरवाजे के पास में जाके इसमें दरार में से देखता हूँ तो बाहर एक बुढ़िया खड़ी होती है। मैं दरवाजा खोल देता हूँ। बुढ़िया को देखकर मुझे लगता है कि इसे डरने की जरूरत नहीं है, परंतु बुढ़िया के बाल बिखरे हुए थे, लाल लाल मोटी मोटी आंखें थी। तो मैं उस बुढ़िया को बोलता हूँ, क्या अम्मा इतनी देर से तुम्हें दरवाजा खटखटा रही थी क्या? तो वह बुढ़िया पूंछ से कहती है, नहीं बेटा, मैं तो अभी अभी आई हूँ और मैंने अभी पहली बार ही दरवाजा खटखटाया है। तो मैं उससे पूछता हूँ, क्या बात है अम्मा, इतनी रात को क्यों परेशान करती हो? तो वह बोलती है, मेरी बेटी बीमार है, मेरे साथ चलो। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, तो फिर मैं अपना डॉक्टर वाला बैग उठाकर उसके साथ बाहर चल पड़ता हूँ। वह मुझे जंगल की तरफ ले जाती है। तो मैं उसको बोलता हूँ कि माता जी, यह जंगल की तरफ कहाँ जा रही हो? तो वह मुझे कहती है, बेटा मेरा घर जंगल में ही है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरी गाड़ी खड़ी है, हम गाड़ी में बैठ के जाएंगे। उसकी यह बात सुनकर मैं कुछ हैरान होता हूँ और उसके साथ जाके गाड़ी में बैठ जाता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि गाड़ी में ड्राइवर नहीं है, परंतु फिर भी गाड़ी अपने आप चली जा रही है और गाड़ी की रफ्तार तेज और तेज बहुत तेज हो जाती है। यह देखकर मैं डर जाता हूँ। तभी गाड़ी एक जंगल के बीचों बीच डाक बंगला पे आके रुक जाती है और गाड़ी का गेट अपने आप खुल जाता है। हम बाहर उतरते हैं। मैं काफी डरा हुआ हूँ और जैसे ही हम डाक बंगले के गेट की तरफ पहुँचते हैं तो डाक बंगले का गेट अपने आप खुलता है और हम डाक बंगले में प्रवेश कर जाते हैं। तो मुझसे पूछता हूँ, माता जी पहले ही मुझे बहुत यार परेशान कर चुकी हो, कि जादू दिखा कर ये गाड़ी कैसे चली आए हैं यहाँ पे हम, और अब कहाँ है तुम्हारी लड़की, बताओ, मैं उसको देख लो क्या बीमारी है। तो वह बुढ़िया मुझे कहती है कि बेटा ऊपर जाओ सीढ़ियों से, वहाँ पे मेरी बेटी लेटी है। तो मैं सीढ़ियों पे चढ़ने की कोशिश करता हूँ तो सीढ़ी टूटी होती है, इस लग के मेरे घुटने में चोट लग जाती है, परंतु किसी प्रकार से मैं ऊपर पहुँच जाता हूँ। वो अंदर 19-20 साल की एक बेहद ही गोरी चिट्टी लड़की लेटी होती है, बिल्कुल सूख के काटा हो चुकी थी, जैसे उसके शरीर में कोई खून ना हो, और उसके बाल इस छोर से लेके उस छोर तक थे कमरे में, और हाथों में बड़े बड़े नाखून थे और आंखें लाल लाल मोटी मोटी थी। मैं उसके पास जाके उसको थर्मामीटर लगा देता हूँ। थर्मामीटर का पारा पड़ता है 101, 102, 105, 107, 110 और मैं देख के हैरान होता हूँ, थर्मामीटर फट जाता है। मैं उसको बोलता हूँ कि यह क्या बात है, आपके तो बहुत तेज बुखार है। मैं उसको गोली देने लगता हूँ तो वो झपट के मेरी गर्दन पे काट खाने की कोशिश करती, कहती है, और वह दोनों माँ बेटी मेरे ऊपर झपटती है तो मैं वहीं फर्स्ट फ्लोर से नीचे कूद जाता हूँ। इससे मेरा घुटना टूट जाता है, परंतु मैं इतना डर गया था कि मैं वहां रुका नहीं और टूटे घुटने के साथ लंगड़ाते हुए जंगल में भाग जाता हूँ। और लगभग कई घंटों के पश्चात मैं गांव के समीप पहुंचता हूँ और अपनी कुटिया में आकर
चैन की सांस मैं लेता हूँ। यह एक वास्तविक सच्ची घटना है। अगर मैं किसी को बताऊं विश्वास नहीं करेंगे, परंतु ऐसा हुआ था मेरे साथ। यह थी आज की हमारी दूसरी हॉरर स्टोरी खुद रामलाल की जुबानी। और उम्मीद है आपको आज की कहानी में अत्यंत ही हॉरर, खौफ और रोमांच का अनुभव हुआ होगा। आगे भी ऐसी ही दिलचस्प कहानी किस्सों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और अपने मित्रजनों के साथ शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं फिर एक नई कहानी किस्से के साथ।